welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2. Unit 2 is Educational and Vocational Counseling. Unit 2 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. So today we are going to understand the meaning of educational and vocational counseling, what educational counselor does, what vocational counselor do, what school counselors do. These all topics we are going to cover. This is the first video. We are going to cover this unit in 3 consecutive videos. So today's is the first one. Before I start, I would like to request you guys to subscribe my channel, share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it, and please do not forget to press the notification bell so that you will get the updated information and you may catch me live since I do come without any intimation. सो आज हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग. नाम तो बहुत सुना होगा. आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है. जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है बड़े होकर कुछ बनने का, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हाई स्कूल पास करने के बाद तक भी ये नहीं पता होता कि वो आगे जाके बनना क्या चाहते हैं, उनको कैरियर चॉइस क्या होगी उनकी, कुछ इस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती. तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे उनको रास्ते दिखाएं जो जिनको अपने करियर के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है. तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी. हम सारे के सारे, जैसे कि आपको पता है, बहुत यूनिक होते हैं, स्पेशल हैं. कोई 2 इंसान एक से नहीं होते. सो हमारी खुद की कुछ स्किल्स, एबिलिटीज़ होती है, स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं. सो हमें अपनी लाइफ में क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना. हमारे इन्हीं चीज़ों पे, जो हमारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हैं, या हमारी स्किल्स, एबिलिटीज़ हैं, वो उसी से ही हमें पता होता है कि हम आखिर अपनी ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं. यही चीज़ें हमें हेल्प करती हैं आगे. तो हमारे जो चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लेते हैं, करते हैं, चूज करते हैं जिस चीज़ को, या हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, या हमारे जो प्लान्स होते हैं, वो ही उसी के रिगार्ड में हमारे एजुकेशनल एंड वोकेशनल एस्पेक्ट्स भी होते हैं. यानी कि हम पढ़ाई भी उसी हिसाब से करते हैं, उसी हिसाब से अपना करियर चूज करते हैं, हमें आगे क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसी के बेसिस पे हम करते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को अपने स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के बारे में भी नहीं पता होता. और जब ऐसा होता है तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ के, इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन गेन करते हैं. हमारी जो वोकेशनल चॉइसेस होती हैं वो भी गलत होती है, इनअप्रोप्रिएट होती है. हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं लेकिन खुश नहीं होते. तो जब आप ऑटोमेटिकली अपने चॉइस जो आपके मन में है और आपको नहीं पता चला और आपने गलत एक्शन ले लिया, ऑटोमेटिकली आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं अगर अराइव हो पाते, आपका जो उसको करने के लिए, टाइम पे करने के लिए यहाँ काउंसलर्स हेल्प करते हैं. वो प्लान करते हैं हमारा टाइम और कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या एफर्ट्स की ज़रूरत है. वो बहुत ज़रूरी है एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लानिंग में. वोकेशनल मतलब जो आप जॉब करते हो वो. सो ऑब्वियसली आप वही जॉब करते हो जिसकी आपकी वो एजुकेशन है, आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की है. सो जो काउंसलिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को अप्रोप्रिएट एजुकेशनल चॉइस बनाने में, अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट को लेते हुए, और एक सुटेबल करियर पे पहुंचने के लिए. सो नाउ अब हम समझेंगे कि क्या मतलब होता है एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग का. जो काउंसलर्स होते हैं वो बहुत सारी फील्ड्स में काम करते हैं. यानी कि अभी आप सोच रहे होंगे कि यार काउंसलर तो हमने काउंसलिंग साइकोलॉजी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन काउंसलर तो वो भी होते हैं जो डिप्रेशन वालों को काउंसिल करते हैं. तो फिर ये कहाँ से आ गया, ये करियर वाली बात कहाँ से आ गई. बेसिकली जो काउंसलर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, काउंसलर का इंटरेस्ट कहाँ पे है. क्या वो काउंसलिंग करना चाहते हैं कि या वो रिहेबिलिटेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, या सपोर्ट सर्विसेज में जाना चाहते हैं. बहुत सारी फील्ड्स होते हैं जहाँ पे काउंसलर्स होते हैं. तो जो काउंसलर्स होते हैं उनको जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलता है काम करने में, वो होता है बच्चों के साथ.
या फिर एडोलेसेंट्स जो होते हैं, एडल्ट्स हो गए, या फिर फैमिलीज हो गई ऐसे जिनमें मल्टीपल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, डिसेबिलिटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट नीड्स हो गई, स्कूल की प्रॉब्लम हो गई, करियर काउंसलिंग नीड्स हो गई, ट्रॉमा हो गया, इन सारे सेक्टर्स में काउंसलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और वो बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल काउंसलर्स क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, जो एजुकेशनल काउंसलर्स होते हैं वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं कि स्टूडेंट अपनी एबिलिटीज, इंटरेस्ट, टैलेंट और पर्सनालिटी के बारे में जाने। हम उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट, टैलेंट और पर्सनालिटी को इवेलुएट करते हैं सो दैट वो रियलिस्टिक एकेडमिक और करियर गोल्स बना सके। यानी कि रियलिस्टिक का मतलब होता है जो वो सच में अचीव कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चा होता है बड़ा कमजोर, उसमें ऐसी एबिलिटीज होती नहीं है, इतनी इंटरेस्ट होता नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। भाई बेटा, अगर आपका बायो नहीं लिया आपने, आपको बायो में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो? सो ये रियलिस्टिक होता है कि बच्चे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और तब जाके अगर वो बोलता है कि हाँ उसको डॉक्टर बनना है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी इंटरेस्ट भी है, उसकी एबिलिटी भी है, उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, वो इंटरेस्ट लेता है नई चीजें जाने में। तो ये स्कूल काउंसलर का काम होता है कि बच्चे को रियलिस्टिक गोल अचीव करने में हेल्प कर सके, ऐसे सब्जेक्ट लेने में हेल्प कर सके जो वो वाकई अचीव कर सकता है। तो काउंसलर्स क्या क्या चीजें यूज करते हैं ऐसा करने के लिए? काउंसलर्स इंटरव्यू लेते हैं, काउंसलिंग सेशंस देते हैं, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, देन दूसरे भी कई मेथड्स होते हैं जिनको वो यूज करते हैं स्टूडेंट को इवेलुएट करने के लिए। ये करियर इंफॉर्मेशन को भी ये ऑपरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर को भी ऑपरेट करते हैं। जैसे करियर इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है, स्कूल में ही एक हॉल में, एक कमरे में खोल दिया जाता है जिसमें कंप्यूटर रखा होता है और बाकी बुक्स होती है करियर से रिलेटेड। वैसा करियर इंफॉर्मेशन सेंटर स्कूल में खोला जा सकता है या अलग से भी खोला जा सकता है। करियर एजुकेशन प्रोग्राम भी किया जा सकता है जिसमें हम ये बताते हैं कि कौन कौन से करियर अवेलेबल है उनकी एजुकेशन के हिसाब से, और कोच बनने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। और आगे जाके क्या क्या जितना भी प्रोसीजर होगा सब बताया जाता है उसमें। जो काउंसलर्स हैं वो स्टूडेंट्स के साथ वर्क करते हैं जिनका एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जिनमें आ रही है उनके साथ, और या फिर स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ भी काम करते हैं और उनको भी गाइडेंस देते हैं। तो सिर्फ एक नॉर्मल बच्चे को नहीं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को भी। नाउ कमिंग टू एजुकेशनल काउंसलिंग में क्या होता है? जो एजुकेशनल काउंसलिंग होती है वो हेल्प करता है हर एक इंडिविजुअल को उनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में। स्टूडेंट को हेल्प करते हैं एजुकेशनल काउंसलर कि वो अप्रोप्रिएट कोर्स जो उनके हिसाब से सही है वो चूज करें। काउंसलर्स उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, उनका स्पेसिफिक बैकग्राउंड क्या है उसको टेस्ट करते हैं स्टूडेंट का, और उनको एजुकेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ कमिंग टू वोकेशनल काउंसलिंग का क्या होता है? वोकेशनल काउंसलिंग का मेन एम होता है किसी भी इंसान को प्रॉपर वोकेशन चूज करने में हेल्प करना, उस वोकेशन के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करना, ये वोकेशनल काउंसलर का काम होता है। तो अब ये किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते, ये इसमें एडल्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। उनका क्या वोकेशन चलेगा, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें बहुत टाइम, एफर्ट और मनी लगता है जब हम इसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बारी मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करना है और लकीली आपने रैंक भी स्कोर कर लिया और आपने एडमिशन भी ले लिया, और आधा पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं ये मेरा ड्रीम नहीं है, ये मुझे नहीं करना, तो वो तो पैसा तो गया, आपका टाइम भी गया और आपके ने जो एफर्ट किए थे एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए वो भी गया। तो इसीलिए इसमें वोकेशनल काउंसलर हेल्प करते हैं। इनअप्रोप्रिएट करियर में अगर आप बाय चांस चले जाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा, आप खुश नहीं होगे, आपको हमेशा अपनी वर्क लाइफ में एडजस्टमेंट करना होगा, वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, और ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी नेगेटिवली अफेक्ट करने वाला है। नाउ कमिंग टू प्लेसमेंट काउंसलिंग। प्लेसमेंट काउंसलिंग क्या होती है? देखिए कितने सारे हमने पढ़ लिए, एजुकेशनल काउंसलिंग पढ़ ली है ना, वोकेशनल काउंसलिंग पढ़ ली, स्कूल काउंसलर के बारे में पढ़ लिया, अब प्लेसमेंट काउंसलिंग। प्लेसमेंट काउंसलिंग जो होता है ये एक वोकेशनल काउंसलिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे जो काउंसलर है वो हर एक इंडिविजुअल को इस बात से अवेयर कराता है कि उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो उसका एटीट्यूड किस तरह का है, उसके इंटरेस्ट किस तरह के हैं,
इस वजह से जब ऐसा कराता है तो वो हेल्प करता है इस इंसान को प्रॉपर प्लेसमेंट लेने में हेल्प करता है। उनकी एबिलिटी के हिसाब से हम उनको प्लेसमेंट दिला सकते हैं जब हमें ये पता चल जाता है, और जिससे वो इंसान जब अपने मर्जी के अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से जॉब करता है तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हम गोल की बात करें कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग का गोल क्या होता है, तो हम वन बाय वन ये करेंगे, ये आ भी सकता है। नंबर 1 क्या है? एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना और डेवलप करना वो फैक्टर्स जो सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड है। मतलब हम उसके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ को एनालाइज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे, वैल्यूज़ और स्किल को भी करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे एंड देन उसके सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। दूसरा जो काम होता है एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलर का, वो होता है एक्सप्लोर करना, इवेलुएट करना और प्रोसेस और क्लासिफाई करना इंफॉर्मेशन को, और अल्टरनेटिव एजुकेशन एंड वोकेशनल पाथवेज जो होंगे उस पर्सन की नीड के अकॉर्डिंगली और चॉइस के अकॉर्डिंगली वो हम उसको बताते हैं, यानी कि उसके इंटरेस्ट के जॉब्स के बारे में हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलर करते हैं, वो करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं उसकी एजुकेशन एंड वोकेशनल कैरियर के बारे में, हाँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पता चली है, सो दैट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हम डेवलप कर सके उसमें विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, उसकी एजुकेशन के रेस्पेक्ट में और उसने जो अपने ऑक्यूपेशन में चॉइसेस लिया उसके बेसिस पे। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। वो खुद के पढ़ाई और इंटरेस्ट को लेते हुए वो ये डिसाइड कर पाएगा। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हम बढ़वाने की कोशिश करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वो साइको सोशल तरीके से अपने जॉब में सेट हो सके। नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है एजुकेशन एंड वोकेशन प्लान्स करना, एजुकेशन वोकेशन को प्लान को क्रिएट भी करना और उसको इम्प्लीमेंट भी करना, दोनों चीज़ें। तो जब हम ऐसा इनके साथ करेंगे, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे, तो जो इंडिविजुअल है वो करेक्ट चॉइसेस ले पाएगा विद रिस्पेक्ट टू वो क्या उसका वोकेशन क्या है एजुकेशन के थ्रू, या किस तरह का उसका इंटरेस्ट है। नाउ कमिंग टू एजुकेशन वोकेशन स्कूल काउंसलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मेरा सारा पूरा हाईलाइटेड ही है पूरा का पूरा, यानी कि एक एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग का। ये स्कूल काउंसलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल काउंसलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वोकेशनल काउंसलर और करियर काउंसलर्स, ये चारों के चारों ये वाली काउंसलिंग दे सकते हैं, एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग। ये इंडिविजुअल को भी काउंसिल करते हैं और ग्रुप में भी काउंसलिंग करते हैं विद रिगार्ड टू व्हाट, करियर के ऊपर काउंसलिंग करते हैं, पर्सनल सोशल एजुकेशनल काउंसलिंग करते हैं। जो काउंसलर की नीड होती है वो ये होती है हर एक पर्सन की सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है, सो दैट एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग अच्छे से उसको प्रोवाइड की जा सके। फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्कूल काउंसलर के बारे में। स्कूल काउंसलर जो होते हैं ये ऐसे काउंसलर हैं और एक एजुकेटर भी होते हैं ये, जो एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों के साथ काम करते हैं और उनको एकेडमिक, करियर, कॉलेज एसेस और पर्सनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताते हैं टिल 12th क्लास। जो केजी के बच्चे होते हैं वहाँ से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट तक के बच्चों को ये सारी चीज़ें समझाते हैं। अब हम इंटरवेंशंस कौन कौन से यूज़ करते हैं, हम किस तरह से करते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। एक डेवलपमेंटल स्कूल काउंसलिंग होती है, इसमें करिकुलम लेसन्स होते हैं, देन एनुअल प्लानिंग होती है हर एक स्टूडेंट की, ग्रुप और इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स को सही रास्ते पे ले जा सके ऑन व्हाट फैक्टर्स, करियर के ऊपर, एकेडमिक के ऊपर, सोशल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। तो स्कूल काउंसलर्स जो होता है वो स्टूडेंट को असिस्ट करता है हर एक लेवल पे, एलिमेंट्री स्कूल से लेके पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल तक के बच्चों को, और ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, उनके साथ काम करता है काउंसलर कि वो कैसे दूसरे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट करके उनको हेल्प करता है कि ये स्टूडेंट्स को आके इस एकेडमिक्स, करियर
पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट जो भी पॉसिबल है उसके बारे में कुछ बताया जा सके स्टूडेंट्स को, ये काम भी करते हैं। नाउ एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर्स क्या करते हैं? एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल तो काउंसलिंग करते ही हैं, साथ में स्मॉल ग्रुप और क्लासरूम में भी गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करते हैं, क्लासरूम में प्ले एक्टिविटीज में ऑब्जर्व करते हैं और उससे और टीचर्स और पेरेंट्स से डिस्कस करके इवेलुएट करते हैं हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ्स, प्रॉब्लम्स और स्पेशल नीड्स क्या क्या है। और टीचर्स के साथ और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि इनका जो भी पढ़ाई पूरी है, करिकुलम है, पढ़ाई के अलावा भी जो जो एक्टिविटीज है वो एकेडमिक एंड डेवलपमेंटल नीड्स जो हैं बच्चों की वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही हैं, और नहीं हो रही हैं तो उन्हें कैसे पूरा करना है। तो एलिमेंट्री स्कूल काउंसलर्स जो होते हैं ये वोकेशनल और एकेडमिक काउंसलिंग नहीं करते जैसे कि हाई स्कूल काउंसलर्स करते हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंटल नीड्स एंड एकेडमिक नीड्स के ऊपर काम करते हैं। नाउ कमिंग टू हाई स्कूल काउंसलर्स, जो हाई स्कूल काउंसलर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? ये स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं रिगार्डिंग क्या उनके कोर्सेज क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन सा सब्जेक्ट वो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे चूज करें उसके ऊपर काउंसिल करते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं वो बताते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल एड कहाँ से मिल सकती है उनको आगे कॉलेज में पढ़ाई परस्यू करने के लिए वो बताते हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स कौन कौन से हैं जहाँ से वो एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं ये बताते हैं, एंड अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम्स भी बताते हैं जिसमें वो बाकी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये काउंसलर्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि अपनी जॉब सर्च स्किल्स को बढ़ा सके, अपने रिज्यूमे कैसे लिखते हैं वो सीख सके, इन्हें इंटरव्यू टेक्निक्स भी बताई जाती हैं। तो कॉलेज करियर प्लानिंग और प्लेसमेंट काउंसलर्स ये दोनों चीजें काउंसलर्स असिस्ट करते हैं स्टूडेंट को करने में। एक तो करियर प्लानिंग क्या करना है और प्लेसमेंट कैसे होती है वो सारी चीजें काउंसलर्स स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं करने में, सो दैट उनका करियर डेवलप हो सके, जॉब सर्चिंग टेक्निक्स उन्हें सिखा सके। इसीलिए स्कूल काउंसलर्स के बारे में अगर और बात करें सो ये हर एक लेवल पे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, ये अंडरस्टैंड करने में, अपनी सोशल बिहेवियर और पर्सनल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ये एम्फेसाइज इस बात पे करते हैं कि इनका डेवलपमेंटल एंड प्रिवेंटिव काउंसलिंग दी जा सके स्टूडेंट्स को, किस किस लेवल पे, पर्सनल लेवल पे दी जा सके, सोशल और एकेडमिक ग्रोथ में भी काउंसलिंग दी जाती है। स्टूडेंट्स को ऐसा लाइफ स्किल्स में ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खराब होने से पहले, वर्स्ट होने से पहले उसको हैंडल कर सके। काउंसलर्स अगेन स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऐसे बच्चे जो लोग अल्कोहलिज्म का शिकार हैं या फिर ड्रग लेते हैं, ऐसे बच्चों को उससे, या फिर इस कगार पे है कि वो कभी भी ये चीजें ले सकते हैं, ऐसे बच्चों को प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में डाला जाता है और सिखाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है, उसकी क्लासेस लगाई जाती है। डोमेस्टिक एब्यूज अगर हो रहा है या किसी की फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट में असर डाल रही है, वो भी काउंसलर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, और इन चीज़ों की वजह से उनका करियर डेवलपमेंट में जो असर आ रहा है उसके ऊपर भी काम करते हैं काउंसलर्स। काउंसलर्स अगेन इसके लिए क्या करते हैं, स्टूडेंट को इंडिविजुअली भी इंटरेक्ट करते हैं, स्मॉल ग्रुप में भी इंटरेक्ट करते हैं, पूरी क्लास के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उन्हें कंसल्ट करते हैं, टीचर्स से भी कोलैबोरेट और कंसल्ट करते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से करते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, सोशल वर्कर्स, इन सब से ये कंसल्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, सो दैट ये इम्प्लीमेंट कर सके स्ट्रेटजीज, सो दैट स्टूडेंट्स सक्सीड हो सके, स्टूडेंट्स को सक्सीड करने में हेल्प कर सकते हैं। वोकेशनल काउंसलर्स के बारे में बात करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट काउंसलर्स होते हैं और या करियर काउंसलर्स भी इन्हें कहते हैं, सिंस ये जॉब से रिलेटेड काम करते हैं और ये करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं स्कूल सेटिंग के बाहर, वो होते हैं वोकेशनल काउंसलर्स। इनका मेन फोकस होता है कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करना करियर डिसीजन लेने में। इसके लिए ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं क्लाइंट की एजुकेशन,
इवेलुएट करते हैं इनकी ट्रेनिंग को, इनकी वर्क हिस्ट्री को देखते हैं, इंटरेस्ट को देखते हैं, इनकी स्किल्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं उसको देखते हैं, एंड देन उनका एप्टीट्यूड अचीवमेंट टेस्ट को अरेंज करते हैं सो दैट ये क्लाइंट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके करियर डिसीजन में। ये इंडिविजुअल्स के साथ भी वर्क करते हैं, अकेले अकेले इंडिविजुअल्स के साथ भी वर्क करते हैं सो दैट उनकी जॉब सर्च स्किल्स को बढ़ाया जा सके, उन्हें असिस्ट किया जा सके क्लाइंट कि वो अपने जॉब्स को लोकेट कर सके और उन जॉब्स में अप्लाई कर सके। ये भी उन्हीं का ही काम होता है। करियर काउंसलर्स अगेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि वो अपने जॉब लॉस को जो लोग जॉब लॉस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या फिर जिनको जॉब स्ट्रेस है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और करियर ट्रांजिशन इश्यूज जो आ रहे हैं उसको उसमें भी हेल्प कर। करियर ट्रांजिशन इश्यूज मतलब करियर चेंज हो गया किसी वजह से, तब तो ये हमें ध्यान रखना है। नाउ रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स के बारे में बात करेंगे। रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स क्या होते हैं? ये भी वोकेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी ऐसे लोग जिनके अंदर डिसेबिलिटी हो गई है। अब जिन लोगों को ये डील करते हैं उनको किन किन लेवल पे डील करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स? ये पर्सनल फ्रंट पे करते हैं, सोशल फ्रंट पे करते हैं, वोकेशनल फ्रंट पे भी करते हैं। काउंसिल जब ये करते हैं लोगों को जो जिनमें फिजिकल या इमोशनल डिसेबिलिटी है और वो क्यों आई है, इसके का बहुत सारे रीज़न होते हैं। जिसको भी डिसेबिलिटी होती है, कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, किसी की इलनेस हो सकती है, या एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई और कॉज भी हो सकता है। तो ये इवेलुएट करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसलर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस क्या है किसी इंडिविजुअल की, उन्हें पर्सनल एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, केस मैनेजमेंट सपोर्ट दिया जाता है, और इनके मेडिकल केयर भी अरेंज की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब प्लेसमेंट किया जाता है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स जो होते हैं ये इंडिविजुअली इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंडिविजुअली इंटरव्यू करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को इंटरव्यू करते हैं, इनके स्कूल और मेडिकल रिपोर्ट्स को इवेलुएट करते हैं, देन फिजिशियंस से कंसल्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, एम्प्लॉयर्स और जो फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है उनसे भी कंसल्ट करते हैं इफ़ दैट पर्सन इज़ यूजिंग दैट सर्विस, कि हम कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स उस इंडिविजुअल में क्या हैं वो हम पता लगा सके। अगेन इंडिविजुअल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं सो दैट हर एक इंडिविजुअल की हिसाब से हम उसको काउंसिल कर सकें। जो भी प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स इसमें आते हैं उसमें मेन चीज़ हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं कि उसकी जॉब स्किल्स बढ़ जाए, वो एम्प्लॉयड हो जाए और उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले कम्युनिटी इंटीग्रेशन की। रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स जो होते हैं ये एक और चीज़ में ट्रेन होते हैं, वो इस चीज़ में भी ट्रेंड होते हैं कि वो कैसे पता लगाएंगे और एनवायरमेंटल एटीट्यूडनल बैरियर्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना और उनको हेल्प करना इन बैरियर्स को रिड्यूस करने में, इसमें भी रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प में और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, एडवोकेसी सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडिविजुअल को, फैमिलीज़ को, एम्प्लॉयर्स को और बाकी कम्युनिटीज़ को। ये जो रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स होते हैं ये किसी भी पर्सन की, खासतौर से जिसमें डिसेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी को इंडिपेंडेंटली इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं, ये इनको फैसिलिटेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी उनको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ, यानी कि जो इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब दे रहा है या कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ कोरिलेट करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसलर्स, सो दैट जो पर्सन है वो अच्छे से समझ सके कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उसको और अच्छे से हेल्प कर सके। दैट इज़ वाई। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट किस तरह के काउंसलर्स होते हैं, कौन कौन से काउंसलर्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, डेफिनेशन मीनिंग क्या होता है वोकेशनल एजुकेशनल काउंसलिंग का, ये आज के वीडियो में हमने समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को भी शेयर करें सो दैट सबको हेल्प मिले, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज़रूरत क्या है एजुकेशन एंड वोकेशनल काउंसलिंग की, और इसका स्कोप क्या है, कितनी आगे तक ये जा रहा है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।